मन नीलो नील एक ऐसा ड्रामा है जिसने पूरी कहानी को आखिरी किस्त के इख्तितामी 10 मिनट्स में एक ऐसा इख्तिताम दिया कि नाजरीन के दिल लरज गए। किसी भी ड्रामे या फिल्म का इख्तिताम ही उसको असल मायने दे पाता है कि कहानी के जरिए राइटर ने क्या पैगाम पहुंचाना चाहा। उमूमन पाकिस्तानी ड्रामों में इख्तिताम पर सब कुछ ठीक कर देना रिवायत का हिस्सा है, लेकिन तन मन नीलो नील का इख्तिताम बिल्कुल इसके बरक्स लिखा गया और यही वजह है कि नाजरीन चौंक उठे। ड्रामे के क्रिएटर्स ने इस ड्रामे और इसके इख्तिताम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया जो इस ड्रामे को मजीद मायने बख्शते मालूम हुए। मुस्तफा अफरीदी ने तन मन नीलो नील की कहानी के पीछे छुपे अपने नजरिए के बारे में कहा कि अगर इस ड्रामे को देखकर 2 या 3 लोग भी किसी हुजूम का हिस्सा बनने से गुरेज करते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। दिल दहला देने वाले इख्तिताम के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने इस पर बहुत काम किया था कि कहानी आगे कैसे बढ़नी चाहिए, क्या इख्तिताम कम हैरान कुन होना चाहिए या फिर एक ऐसा इख्तिताम अच्छा होगा जो कहानी का लुब्बे लबाब बता दे। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ट्रेजेडी के बावजूद उम्मीद की किरण बाकी रहती है, इसलिए मैंने वो इख्तिताम लिखा जो सबने स्क्रीन पर देखा। कभी कभार सच को इसी तरह दिखाना पड़ता है जैसा वो होता है। हम सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें रुक कर इसका सामना करना ही पड़ता है। हमारी खामोशी और आंखों का बंद कर लेना जालिमों को और ताकतवर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि बस एंड को लेकर मैं थोड़ा उलझा हुआ था कि कहीं देखने वालों के लिए बहुत तकलीफ देना हो जाए, इसलिए एक उम्मीद की एंडिंग का भी सोच रखा था। लेकिन फिर ख्याल आया कि तकलीफ में भी कोई ना कोई उम्मीद होती ही है, इसलिए वही लिखा जो स्क्रीन पर सबको दिखाई दिया। 2-3 लोग भी किसी हुजूम का हिस्सा बनने से रुक गए तो समझे मेरा काम हो गया। सुल्ताना सिद्दीकी। प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी और सुल्ताना आपा ने ड्रामे की आखिरी किस्त के हवाले से कहा कि मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा शऊर देगा और लोगों की सोच को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि ये मसला मेरे जहन में काफी वक्त से बोझ जैसा था। कैसे लोग मुश्तइल होकर हुजूम की शक्ल इख्तियार करके मासूम को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं जिससे किसी दूसरे का फायदा होता है। हुजूमी तशद्दुद खौफनाक है क्योंकि इसमें मुश्तइल हुजूम ये सोचना ही बंद कर देता है कि सामने वाला इंसान है, वो जिंदगियां ले लेते हैं बगैर कुछ सोचे और इस नुकसान का अजाला कोई कर ही नहीं सकता। सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा कि मेरे जहन में मुतादिद चेहरे आते रहते हैं जिनके साथ पाकिस्तान में ये जुल्म हुआ। हम सियासत और मजहब के नाम पर जानों पर जाने ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जहन में ऐसे ही कई दूसरे मौजू भी हैं जो इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो लाजमी उन पर काम करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो भी पसंद किए जाएंगे। सैफी हसन। ड्रामे के हिदायतकार सैफी हसन माजी में भी ऐसे मौजुआत पर ड्रामे बना चुके हैं जो मुआशरे के मसाइल पर मबनी होते हैं और इस दफा भी तन मन नीलो नील बनाकर उन्होंने यही काम किया। सैफी हसन ने ड्रामे की आखिरी किस्त के बारे में कहा कि इस फाइनल सीक्वेंस को एडिट करते हुए मैं मुतादिद बार रो पड़ा। सबसे पहले जो तस्वीर नजर आई वो मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान की थी और जो शख्स उसकी कब्र को सलूट कर रहा था वो उसका वालिद था। 2 लड़के सियालकोट से जिनको तशद्दुद करके मार दिया गया, फिर उनकी लाशों को लटका दिया गया। उनके बारे में बात करते हुए भी मुझे तकलीफ पहुंच रही है। उनके नाम मुगीस और मुनीब थे। सैफी हसन ने आखिरी साउंड ट्रैक के बारे में बात करते हुए कहा कि इसके लिरिक्स मुस्तफा अफरीदी के थे जबकि इसके वोकल्स और कॉम्पोजिशन हसन बादशाह के हैं। उन्होंने ड्रामे की कहानी के लुब्बे लुबाब पर बात करते हुए कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि इख्तिताम को खौफनाक नहीं खुशगवार बनाएं, अच्छी उम्मीद दें, लेकिन हमने महसूस किया है कि अगर हम इख्तिताम अच्छा कर दें तो कहानी अपना असर खो देती है। जो लोग मर जाते हैं वो तो चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे बेतहाशा गम छोड़ जाते हैं। ये बहुत अहम है कि नाजरीन को वो दर्द महसूस करवाया जा सके। उन्होंने आखिरी किस्त के उस सीन के बारे में बात की जब राबी के पीछे मुश्तइल अफराद भाग रहे होते हैं और इंकिशाफ किया कि सीन को फिल्माते हुए मैंने पहले टेक में सेकंड कैमरा वहाँ सेट किया था जहाँ वो गिरी। दूसरे टेक में मैंने कहा कि तुम गिरना मत, लेकिन वो अदाकारी करते हुए इतनी ज्यादा जज्बाती हो गई थी कि दूसरी दफा भी गिर गई जिसकी वजह से उसे चोटें आई। उसकी टांगे शदीद जख्मी हुई और वो अगले 2 दिन तक नंगे पैर चलने पर मजबूर थी। बहरहाल उसकी अंत तक मेहनत रंग लाई और उसको इनाम मिल गया। दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। शुजा असद। सोनू डेंजर बनकर सबके दिल जीतने वाले शुजा असद ने कहा कि इस ड्रामे में काम करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। ड्रामे में मून का किरदार निभाने वाले अदाकार अलिया मार ने कहा कि इस ड्रामे के जरिए एक ऐसी कहानी को दिखाया गया जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। बहुत बेहतरीन लोगों के साथ चंद बेहतरीन दिन गुजारे जिसने मेरी शख्सियत को बेहतर बनाया और मेरी जिंदगी पर अनमिट नक्श छोड़ दिए। सैयद तनवीर हुसैन। ड्रामे में ताया का किरदार निभाने वाले अदाकार सैयद तनवीर हुसैन ने कहा कि मैं बहुत मसरूर हूँ कि मुझे इस सीरीज में काम करने का मौका मिला। मैं अपने मालिक और बनाने वाले का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें टैलेंट दिया और मौका दिया कि हम इसको सबके सामने ला सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सैफी हसन, मुस्तफा अफरीदी और जिन भी अदाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की वो सब कमाल के थे और सब ने ही शानदार काम किया। ड्रामे के जरिए मिलने वाले पैगाम की क्या ही बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर सबक या पैगाम कोई ड्रामा, हिदायतकार, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर या अदाकार मुआशरे को दे सकते हैं। इस ड्रामे के जरिए तबलीग दी गई है। हमने बताया कि इंसान और इंसानियत क्या है और जब हम इंसानियत के खिलाफ जाते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि हम जुर्म कर बैठते हैं। नादिया
अफगान। वर्सेटाइल अदाकारा नादिया अफगान ने कहा कि मेरे पास तन मन नीलो नील के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। फख्र है कि इस टीम का हिस्सा बन सकी जिसने हुजूमी तशद्दुद जैसी खौफनाक और हकीकत पर रोशनी डालने का काम किया। इस प्रोजेक्ट ने मुझे ऐसा तजुर्बा दिया जो मेरे जहन में ना मिटने वाले नक्श छोड़ गया है। नुमान मसूद ने अपने किरदार के हवाले से कहा कि जब मैंने ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू की तो 5वीं किस्त तक पहुंचने के बाद ही मैंने एहसन का किरदार निभाने के लिए हामी भर ली। मैं कहूँगा कि मुस्तफा अफरीदी ने बगैर किसी गलती के स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नादिया अफगान ने सैफी को मेरा नाम दिया था। उस्मान जावेद, ड्रामे में मनफी किरदार निभाने वाले कामी ने कहा कि आप उस हालत को समझ ही नहीं सकते जब तक आप खुद इसका तजुर्बा ना कर लें। ड्रामे ने नाज़रीन को कीमती सबक दिया है कि उन लोगों का साथ ना दें जो मजहब के नाम पर इश्तियाल फैलाते हैं। ड्रामे के जरिए लोगों में शऊर बेदार होगा।